नमस्ते। एक बार फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक 3.5 स्टेप थ्योरी का नया केस स्टडी लेके। सबसे पहले आप मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए और मेरा वीडियो को है लाइक करें, और यदि पसंद आए तो उसको शेयर भी करें। जितने ज्यादा आप लाइक होंगे, जितने ज्यादा आप लाइक करेंगे, जितने ज्यादा आप उस पर कमेंट्स करेंगे, उतना ज्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा, उतना ज्यादा मेरे को और नया नया बना के देने के लिए अच्छा होगा। आज एक केस स्टडी लेके आया हूं। वो केस स्टडी है मेरा मित्र समझिए, मेरा दोस्त समझिए, मेरा भाई समझिए, छोटा भाई समझिए, जो भी कुछ भी आप समझिए, या मेरा शिष्य समझिए, नवीन चितलांगिया, जिसको आप जानते ही हैं। उन्होंने एक केस सोल्व किया था। ये अभी जो अपने बीमारी अभी चल रही है, कोरोना वायरस चल रही है, उसके ऊपर जो दिल्ली के अंदर जमाती लोगों का जो एक संगठन है वो वहां पे इकट्ठा हुए थे, वहां से ये बहुत ज्यादा फैला है। तो उनका जो हेड था मौलाना मोहम्मद साहब, वो क्या जेल जाएंगे या अरेस्ट कब होंगे उसके बारे में किया था। तो उनका जो उन्होंने टाइमिंग जो निकाला था वो टाइमिंग थोड़ा सा फेल हो गया, उनका सही नहीं हुआ। तो इसलिए मैंने भी इसको एक ठीक से करने की सोची। कहाँ उन्होंने गलती की है ये दिखाने की। उनसे मैंने बात भी की थी, कल मेरा उनसे बात भी हुआ था, मैंने मैसेज किया था, बात हुई था। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं फेसबुक पे सबको बताता हूँ, यूट्यूब पे सबको बताता हूँ, जिससे सभी लोगों को कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, ध्यान रहे। और 3.5 स्टेप से किया था, इसलिए और ज्यादा मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था इसको करने के अंदर, है ना। तो देखिए आप लोग कैसे, कहाँ पे गलती है, क्या हुआ, उसको देखिए आप थोड़ा सा। इस चार्ट में देखिए, चार्ट था, होरा नंबर था 106, होरा नंबर था 106, डेट थी 8 अप्रैल 2020, 8 अप्रैल 2020 को उन्होंने किया था प्रिडिक्शन, और टाइम था 19:10 PM, मतलब शाम को 7:10 पे। और हिंद मोटर, हिंद मोटर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। हिंद मोटर का आपका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख लीजिए, हो सकता है आपको नहीं मिले। तो 2241 नॉर्थ और 8820 ईस्ट, ये था होरा नंबर 106, 8/4/2020, 19:10 हिंद मोटर, वेस्ट बंगाल, 2241 नॉर्थ, 8820 ईस्ट, ये था। इन्होंने किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जो आप एक एक चीज इसको ध्यान से समझिएगा, सभी समझिएगा, और खासकर जो ये जिस ग्रुप में डाला गया था, मैं जहां से लिया था, साझा ग्रुप में था। तो साझा ग्रुप के अंदर के जो है, उनके जो जितने भी मेंबर है वो साथ ठीक से समझिएगा, प्लस जो 3.5 स्टेप थ्योरी को जो फॉलो कर रहे हैं वो भी ठीक से समझिएगा। 3.5 स्टेप थ्योरी हमने किस लिए बनाई थी? 3.5 स्टेप थ्योरी हम लोगों ने इसलिए बनाई थी कि कोई भी केपी ज्योतिषी के अंदर जो भी चीज है उनको एकदम सिंपलाइज कर दें, एकदम सिंपल कर दें, एकदम उसको कोई भी तरह से नहीं, लोग क्या ये रूल वो रूल इधर उधर, हम लोगों ने इनको कहीं से भी इन सबको एकदम सिंपल कर दिया एक जगह लाके, और एकदम कॉपी बुक स्टाइल में किया कि आप देखेंगे तो एक रेख दो होता है। तो हमारी भी थ्योरी में आप देखिएगा, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिला इसमें ये ले लिया उसमें ये ले लिया, जैसे बहुत सी वो थ्योरियां है उसके अंदर कभी इसको ले लिया कभी इसको ले लिया, कैसे इसको हमारे भी थ्योरी में आपको कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो सब चीज आप देखिए इसी हिसाब से हमने बनाई है। तो इसी के को समझने के लिए ढंग से समझिएगा, 3.5 स्टेप जो फॉलो करते हैं वो ठीक से समझिए इसको। सबसे पहले क्या है ये, सबसे पहले ये प्रश्न कुंडली है। तो प्रश्न कुंडली है, तो प्रश्न कुंडली का मतलब क्या है? प्रश्न कुंडली का मतलब है कोई भी प्रश्न, जो प्रश्न किया है, जो क्वेश्चन जो किया, उसी का उत्तर हमको देना है, उसी का उत्तर हमको देना है। तो आप प्रश्न जब कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, इसमें क्या किया उन्होंने, क्या किया नवीन जी ने, क्या किया नवीन जी ने, इसके अंदर खुद ही नंबर लिए, होरा नंबर वो खुद लिए, ठीक है, उनके बिहाफ में लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक रिजल्ट मिलता है, इसमें भी मिलता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप होरा नंबर ले रहे हैं तो क्वेश्चन पे तो फोकस करिए। क्वेश्चन पे आप जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा? यदि मून के अंदर क्वेश्चन का आर्ट्स अच्छा नहीं आएगा तो कैसे होगा? इन्होंने, आप कंफ्यूज है, पहले से ही कंफ्यूज है। इन्होंने क्या किया, देखिए क्या क्वेश्चन लिया इन्होंने, क्या मोहम्मद साहब जेल जाएगा क्वारंटाइन खत्म होने के बाद में?
पहला क्वेश्चन ये लिया। दूसरा यदि हाँ तो क्या हुआ, पकड़ा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये था। तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, आत्मसमर्पण करेगा। चौथा क्वेश्चन जेल जाने का कारण क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या हुआ, कोर्ट से जमानत ले लेगा। क्या दरकार था इतना क्वेश्चन लेने का भाई, क्यों जरूरत पड़ी आपको इतना क्वेश्चन लेने की। आप सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते कि क्या मोहम्मद साहब जेल जाएगा, तो उसी में आपको सब चीज का उत्तर मिल जाता। आपने 5 क्वेश्चन लिया, 5 क्वेश्चन ले लिया। 5 क्वेश्चन लेने का मतलब आप मन के अंदर खुद कंफ्यूज हो, क्वेश्चन आपका सही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन सही नहीं हो रहा तो आपको रिजल्ट कहां से सही मिलेगा। कोई भी हालत में ऐसा रिजल्ट नहीं मिल सकता। मैं बोल सकता हूं आपको, आप कहीं भी जो भी लीजिए, आप अपने से नंबर ले सकते हैं, लेकिन फोकस करिए क्वेश्चन पे करिए। बार बार मैं अपने क्लास में अपने स्टूडेंटों को बार बार मैंने बोला है, नवीन जी आपको भी मैंने बार बार ये समझाया है कि कभी भी जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे फोकस करिए, क्वेश्चन पे फोकस करिए। तो सबसे पहले तो आपके इसके मैंने यहां पे क्या किया, ठीक है आपका ही नंबर था, फिर भी मैं एक ही क्वेश्चन लेता हूं, उसी क्वेश्चन से सबका जवाब आपको मिल जाएगा। इसमें तो आपने ले लिया 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन में 6-7 आपने तो जो भी है अपना कसवत सबलोड है, 6-7 कसवत सबलोड से आपको देखना पड़ेगा। जब आपको एक ही से पता चल रहा है, इतना सिंपल करके आपको पता चल जा रहा है, तो क्यों आपको दरकार है इतना सब लेने का। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं नवीन चितलांगिया जी का भी, कि मैंने उनको कहा कि मैं ये आपने यहां गलती की है और मैं इसको अपने YouTube के माध्यम के वीडियो बना के उसको बताना चाहता हूं, तो उन्होंने दे दिया। आपको एक राज की बात बताता हूं, ये जिगरा भी हमारे 3.5 स्टेप वालों में ही है, और किसी जो ज्योतिषी वालों में किसी में ये जिगरा आपको नहीं मिलेगा कि कहीं भी आपका कहीं गलती हो गया तो आप हमारा YouTube में दिखा दीजिए, आपको उनको अपना इज्जत पे लगता है। लेकिन मैं बोलता हूं, जो अपनी गलती सुधारता है, जो अपनी गलती से सीखता है, वही जाके बड़ा बनता है। और ये जिगरा रखते हैं खाली 3.5 स्टेप वाले। तो नवीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इजाजत दी, उन्होंने मेरे को कहा कि नहीं सर आप करिए, इससे मैं भी सीखूंगा और मेरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो भी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप इसी को लेके। अब सबसे पहले देखते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने अपने प्रेडिक्शन में मून का कनेक्शन ही नहीं देखा। सबसे पहला जो उन्होंने कहा था, मैंने कहां गलती की बताइएगा, बताता हूं। सबसे पहले आपने क्यों नहीं किया, पर्सनल कुंडली करते हैं तो सबसे पहले मून का कनेक्शन आपने देखते हैं कि नहीं देखते। आपने तो अपने प्रेडिक्शन में नहीं किया, बहुत जरूरी था वो। तो यहां पे मून क्या बोलता है देखिए आप, मून किसका लॉर्ड है, 11 का लॉर्ड है। कहां बैठा है, 2 में बैठा है। मून इन द स्टार ऑफ क्या है, मार्स है। मार्स क्या बोलता है, 9th का लॉर्ड है, 5th में बैठा है। मार्स सैटर्न के साथ में कंजॉइन है। सैटर्न क्या बोलता है, 5 और 6 का लॉर्ड है और 5 में बैठा है। और मून इन द सब ऑफ मरकरी। मरकरी क्या बोलता है, एक 2 का लॉर्ड है, 10 में बैठा है। किसी के साथ कंजॉइन नहीं, ये देखिए। अब इसके अंदर देखिए कनेक्शन क्या था, क्वेश्चन क्या था। मेन क्वेश्चन तो जेल जाने का ही था, जेल जाने का था ना। मेन क्वेश्चन जेल जाने का था। जेल जाने का रूलिंग क्या है, 12th कसवत सबलॉर्ड या तो राहु हो। 12th कसवत सबलॉर्ड प्रश्न कुंडली में यदि 12th कसवत सबलॉर्ड राहु होता है तो जातक निश्चित रूप से एक बार तो जेल यात्रा करेगा ही करेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला प्रश्न कुंडली बोला है, मैंने जन्म कुंडली नहीं बोला है। जन्म कुंडली में योग कट भी सकता है। प्रश्न कुंडली के अंदर यदि 12th कसवत सबलॉर्ड राहु होता है तो जातक एक बार जेल जाएगा ही जाएगा, चाहे वो जितना देर के लिए भी जाए। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, यदि 12th कसवत सबलॉर्ड, इफ 12th कसवत सबलॉर्ड सिग्निफाइज 3 और 8 और 12th हाउस, मतलब 12th कसवत सबलॉर्ड 3 या 8 या 12 का सिग्निफाई हो या कार्यस हो तो जातक जेल जाता है। ठीक है। जेल का कारक ग्रह कौन सा है, जेल का कारक ग्रह है राहु है। सैटर्न भी मेनली राहु ही है। तो यहां पे देखिए आपका 3, 8, 12 में से हमको क्या मिला, कुछ मिला। इस मून के कनेक्शन के अंदर देखिए 3, 8, 12 में से हमको कुछ मिला नहीं, मिला ना। मून है, मून उल्टी के मरकरी के सबके अंदर आ गया।
मरकरी कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज दिखा रहा है, जातक के माइंड में कंफ्यूजन दिखा रहा है एकदम। मार्स दिखा दिया, मार्स भी देखिए। तो यहां पे क्या है, हाँ इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। इसमें हल्का सा कनेक्शन मिला। क्या कनेक्शन मिला? सेकंड का कनेक्शन मिला। सेकंड माने क्या होता है? और कोई बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हो, 6 भी बोल सकते हो कि 6 माने कोर्ट मैटर, लेकिन मैं इसको कोर्ट मैटर नहीं मानता हूं। जेल का आपका क्वेश्चन है तो मैं नहीं मानता हूं, उसमें 6 का कहां रोल आ गया, वो बाद का रोल है ना। तो 2 है, 2 माने यही हो गया, खाली 2 माने हो गया परिवार, फैमिली। तो फैमिली में हम लोग 2 माने ये बोलते हैं इंक्रीज द फैमिली मेंबर और डिक्रीज द फैमिली मेंबर, दोनों होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये हो सकता है कि 2 माने ये हो सकता है कि जब यदि जेल जाएगा तो डिक्रीज हो सकता है, इसलिए हल्का सा कनेक्शन है, मैं इसको बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं मानता हूं। मैं होना ये चाहिए था कि नवीन जी को फिर से एक बार नंबर लेना चाहिए था, फिर से एक बार नंबर लेके इसको वापस से करना चाहिए था। इसको बहुत अच्छा कनेक्शन मैं नहीं मानता इसको, है ना। जेल जाएगा तब न आपका कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट का बाद का चीज है। जेल जाएगा नहीं, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा कोर्ट से जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बाद का क्वेश्चन था, पहले का क्वेश्चन नहीं था। पहले मेन क्वेश्चन था जेल। तो जेल के अंदर 3, 8, 12 में जो कोई कनेक्शन होता, 8 होता, 12 होता, 3 होता तो बहुत अच्छा कनेक्शन होता। तो चलिए ये कनेक्शन था, ये आप देख लीजिए ढंग से। अब मैं इसको देखता हूं, अपने आगे बढ़ते हैं। तो इस चार्ट में क्या था? 12th कस्वल सबलोड क्या था? इस चार्ट में देखिए 12th कस्वल सबलोड था वेनस। वेनस था। वेनस देखिए अनटेनेटेड है, मतलब उसके स्टार के अंदर कोई ग्रह नहीं बैठा है। तो फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे कस्वल सबलोड में देख लेंगे। वेनस 12th हाउस का कस्वल सबलोड हुआ। 12th हाउस माने क्या हो गया? जेल। 12th हाउस क्या बोलते हैं? जेल। 12th हाउस माने हो गया जेल। वेनस 12th हाउस का स्ट्रांगली फल देगा। और कहां है लोड? कहां का है? 3 का लोड है। और बैठा है कहां है? 9 पे बैठा है। 3 यहां क्या करता है? नेगेट 4। 4 माने क्यों हुआ? 4 माने क्या हुआ? 4 माने हुआ घर। जब घर से निकलेगा, घर से निकल के जाएगा, या जहां वो अभी बैठा है जहां से निकल के जाएगा तभी तो जेल जाएगा। तो 3 माने इसको नेगेट 4। 4 माने उसको घर को नेगेट कर दिया। घर से निकलेगा, छोटा यात्रा करेगा तभी तो जाएगा। तो ये 3 माने यहां आया। वेनस 3 और 9 में बैठा हुआ है। वेनस इन द स्टार ऑफ, माइनस इन द स्टार ऑफ मून हो गया। मून क्या बोलता है? 11 का लोड है 2 में। 2 माने क्या हो गया? इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फैमिली मेंबर, मतलब परिवार में सदस्य की बढ़ोतरी या घटोतरी। ठीक है। उसके बाद के अंदर वेनस इन द देखिए, वेनस इन द सब ऑफ, वेनस इन द सब ऑफ मून है। यहां पे मून देखिएगा टेनेंटेड है, मतलब मून के स्टार के अंदर दूसरा ग्रह बैठा हुआ है। इस स्टार के अंदर, मून के स्टार के अंदर देखिए, मून के स्टार के अंदर मंगल बैठा हुआ है और वेनस बैठा हुआ है। तो इसलिए टेनेंटेड हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 3.5 स्टेप थ्योरी के अनुसार इसको बैक टू पेविलियन कर देंगे। मतलब मून का कोई क्षमता नहीं है फल देने का। मून किसका फल देगा? मून अपने ग्रह का फल देगा। मून का ग्रह कौन है? मून का अपने नक्षत्र स्वामी का फल देगा। नक्षत्र स्वामी, मून का नक्षत्र स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल का फल देगा। मून किसका फल देगा? मंगल का फल देगा। मंगल क्या है देखिए यहां पे, मंगल यहां पे 9th का लोड है और बैठा कहां है मंगल? 5th में बैठा हुआ है। 5th यहां क्या बोलता है? 5th क्या बोलता है? 5th बोलता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर अपोजिशन, मतलब जो विपक्षी है उसकी इच्छा पूर्ति कर रहा है। विपक्षी है, कौन है विपक्षी यहां पे? जो अरेस्ट करने वाला है इसका विपक्षी। मोहम्मद साद का विपक्षी तो या तो गवर्नमेंट बोल दीजिए या उसको जो अरेस्ट करने वाले वो है, तो उनकी इच्छा पूर्ति कर रहा है। ठीक है। उसके बाद के अंदर मंगल किसके साथ में? शनि के साथ में क्या है? कंजोइन है। सैटर्न के साथ में मंगल कंजोइन है। सैटर्न क्या बोलता है? सैटर्न देखिए यहां पे अनटेलेंटेड है, उसके स्टार में कोई नहीं है, प्लैनेट नहीं है। और कस्वल सबलोड में सैटर्न देखिएगा सेकंड हाउस
और 8th हाउस का स्ट्रॉन्गली सिग्निफिकेट हुआ है, मतलब कसवत सब लोड में सेकंड हाउस 8th हाउस का कसवत सब लोड हुआ है, और 5 और 6 का लोड है, और बैठा कहां है 5 में बैठा हुआ है, और मंगल किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, न मंगल पे कोई दृष्टि दे रहा है। अब यहां देखिए वेनस हो गया। वेनस क्या होता है? वेनस अनटेरेंटेड है, 12 में बैठा है, 12 माना जेल हो गई, और वेनस थर्ड का लोड है। थर्ड माने क्या हो गया? थर्ड माने घर से निकलना हो गया, नेगेटिव 4th हाउस हो गया। 9th माने क्या हो गया? यहां पे देखिए आप, 9th माने कोई धार्मिक होली प्लेस, 9th माने धर्म भाव भी तो बोलते हैं, ठीक है। स्टार ऑफ मून, मून 11 और 2 माने इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ फैमिली मेंबर, परिवार में सदस्य की कटौती या बढ़ोतरी। फिर सब ऑफ मून है, मून बैक टू पेविलियन हो गया। मंगल, मंगल यहां क्या बोलता है? मंगल यहां क्या है? मंगल किसको सिग्निफाई कर रहा है? मंगल यहां बोला पुलिस, मंगल माना हो गया पुलिस या सेना, ठीक है। मंगल नौका माना क्या है? ये हो गया होली प्लेस। 5 माना क्या हो गया? अपोजिशन का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। दो माने इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ द फैमिली मेंबर। 8 माने क्या हो गया? बंधन। बंधन हो गया, डिफिकल्टी हो गया, प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। 5 माना वो फिर हो गया फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। यहां पे 5 बटा फिर हो गया 5 माना अपोजिशन का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। 6 का यहां पे फल ये दे ही नहीं सकेगा कोई भी। क्यों नहीं दे सकेगा? क्योंकि सैटर्न है, 5th हाउस में पोजीशन है, और 6th हाउस का लोड है, प्लस 5th हाउस का भी लोड है। 5th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस को नेगेट कर देगा, तो 6th हाउस का फल देने की क्षमता नहीं है। तो आप देखिए, इतने आपने क्वेश्चन किए थे, एक ही क्वेश्चन में आपको सब मिल गया। क्या मिल गया? देखिए वेनस, वेनस क्या है? वेनस क्या बोलते हैं? वेनस गुरु, वेनस भी गुरु है। किसका गुरु है? आप लोग जानते ही हैं, जुपिटर है, हम लोगों देवताओं का गुरु है। वेनस किसका गुरु है? राक्षसों का गुरु। और ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, यहां समझ लीजिए आप, ठीक है। थर्ड का आ गया, 9th का आ गया, मून का आ गया, मंगल का रोल आ गया, मंगल आ गया, पुलिस का आ गया, मतलब पुलिस अरेस्ट करेगा नहीं सही, तो कोर्ट के द्वारा बेल नहीं मिलेगा, मतलब आपका यदि मन में यह था कि अगर बेल मिलेगा, नहीं मिलेगा, 6 कोर्ट का रोल ही नहीं आएगा, 5 उसको निगेट कर रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर एकदम स्ट्रांगली हो रहा है। यहाँ 9th माने होली प्लेस हो गया, प्लस यहाँ पे सब ये देखिए, ये सब रोल इसके अंदर आ रहा है। केतु के अच्छा, उसके अंदर क्या बैठा है? जुपिटर के घर के अंदर केतु बैठा हुआ है ना। केतु बैठा है जुपिटर के घर के अंदर बैठा हुआ है। अच्छा, उसके बाद के अंदर वेनस देखिए कहां बैठा हुआ है? वेनस कहां बैठा हुआ है? स्थिर राशि में बैठा हुआ है, स्थिर राशि में बैठा हुआ है। और मून कहां बैठा हुआ है? देखिए ये फिक्स साइन में बैठा हुआ है। और मून कहां बैठा हुआ? मून देखिए ये ड्यूअल साइन में बैठा हुआ है। नहीं, ये बैठा हुआ है आपका सर में बैठा हुआ है, मूवेबल में बैठा हुआ है माने। तो इसका मतलब क्या है कि टाइम तो लगेगा, कुछ 2-4 दिन में तो होने वाला था नहीं। तो देखिए कितना इजी से बताया जा सकता है कि इसका मतलब क्या हुआ। 12th कसवत सब लोड है, 3 को भी सिग्निफाई कर रहा है, 8 को भी सिग्निफाई कर रहा है, 12 को भी सिग्निफाई कर रहा है, पूरा हमारा रूलिंग मिल गया। इसका मतलब क्या है? निश्चित रूप से मोहम्मद साद अरेस्ट होगा, पुलिस के द्वारा अरेस्ट होगा। कहां मिलेगा? धर्मस्थल में मिलेगा, कोई मस्जिद वगैरह में मिलेगा, क्योंकि वेनस आया, वेनस आया तो मान लीजिए वेनस मस्जिद वगैरह में मिलेगा, और निश्चित रूप से अरेस्ट होगा। लेकिन थोड़ा डिले होगा, क्योंकि 12th कसवत सब लोड वेनस है, जो वो है फिक्स साइन में बैठा हुआ है ना, तो निश्चित रूप से होगा। देखिए आप उतार लीजिए इसको, आपको उतारना है तो आगे फिर बढ़ते हैं, मैं प्रोसीड करता हूं। अब इसके बाद के अंदर ये देखते हैं कि कब होगा, कब अरेस्ट होगा, किसने उठेगा, कब अरेस्ट होगा इनका। तो कब अरेस्ट होने के लिए अपने क्या करेंगे? 3, 8, 12 के सिग्निफिकेटर निकालेंगे। तो थर्ड हाउस में देखिए, थर्ड हाउस में कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है, तो उसके स्टार में भी कोई नहीं होगा,
थर्ड हाउस का लॉर्ड है वेनस है, वेनस के स्टार में कोई नहीं है और वेनस किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है। ठीक है, एट्थ हाउस देखिए, एट्थ हाउस में देखिए, एट्थ हाउस में कोई नहीं बैठा हुआ है, उसके स्टार में भी कोई नहीं है। एट्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर है, जुपिटर के स्टार के अंदर मरकरी बैठा हुआ है। जुपिटर किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, सैटर्न के साथ में कंजोइन होकर बैठा हुआ है और मरकरी किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है। ट्वेल्थ में देखिए, ट्वेल्थ हाउस में कोई नहीं बैठा हुआ है, कोई उसके स्टार में नहीं है। ट्वेल्थ का लॉर्ड हो गया आपका सन, सन के स्टार में कौन है? जुपिटर है और सैटर्न है। ठीक है, सन देखिए, सन किसी को दृष्टि दे रहा है क्या? किसी को दृष्टि नहीं दे रहा है, किसी के साथ में कंजोइन नहीं है। जुपिटर देखिए, जुपिटर सैटर्न के साथ में कंजोइन है और सैटर्न देखिए मरकरी को दृष्टि दे रहा है, सन को दृष्टि दे रहा है और मार्स के साथ में कंजोइन है और सैटर्न 3 4 5 6 7 8 9 मून को भी दृष्टि दे रहा है। देखिए ये आ गया हमारे, क्या हुआ हमारे पास? सन मिला, मून मिला, मार्स मिला, मरकरी मिला, जुपिटर मिला, वेनस मिला, सैटर्न मिला, राहु केतु नहीं मिला। 7 प्लैनेट हमारे पास में आ गए। आप देख लीजिए, आप एक बार उतार लीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं, मिटा के इसको आगे प्रोसीड करते हैं हमने। क्या मिला हम लोग को? सन मिला, मून मिला, मार्स मिला, मरकरी मिला, जुपिटर मिला, वेनस मिला, सैटर्न मिला। ये 7 प्लैनेट हमको, ये क्या हो गए? 3 8 12 के सिग्निफिकेटर हो गए। अब इसको आरपी से मैच करते हैं। आरपी क्या थे हमारे? डे लॉर्ड था मरकरी, मून साइन लॉर्ड था वेनस, मून स्टार लॉर्ड था मार्स, मून सब लॉर्ड था मरकरी, असेंडेंट साइन लॉर्ड था वेनस, असेंडेंट स्टार लॉर्ड था राहु और असेंडेंट सब लॉर्ड था मरकरी। ठीक है, कॉमन कौन से हो गए इनमें? फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर आ गया। इसमें देखिए मरकरी है हमारे पास में, मरकरी कॉमन हो गया, वेनस कॉमन हो गया और हमारे पास में मार्स हो गया। ये हमारे पास में हो गया। राहु हमारे को नहीं मिला। ठीक है, हमारे पास फ्रूटफुल में क्या हुआ? मरकरी आया, वेनस आया, मार्स आया। 3 प्लैनेट हमारे पास में फ्रूटफुल में आ गए। अब दशा हमारे पास जा रहा था, मंगल का दशा जा रहा था, तो मंगल हमारे पास में देखिए, मंगल हमारे पास में है तो संभव है मंगल के अंदर अरेस्ट होना संभव है। मंगल की दशा के अंदर तो अरेस्ट हो ही सकता है। मंगल हमारे फ्रूटफुल के अंदर है तो मंगल को हम पकड़ सकते हैं। अंतर दशा क्या चल रही थी? अंतर दशा चल रही थी मरकरी की। अंतर दशा थी, ये दशा था, अंतर दशा थी मरकरी भी हमारे पास में है। मरकरी हमारे पास में है तो मरकरी को यहाँ पकड़ सकते हैं हम लोग एक बार। मार्स और मरकरी में अब देखिए, अब हम लोग को क्या देखना है? मार्स मरकरी देखिए, मरकरी क्या है? दोनों के बीच में देखिए वेस्टर्न एस्पेक्ट कितना है मरकरी का और मार्स के बीच में? वेस्टर्न एस्पेक्ट देखते हैं। दोनों के बीच में मार्स और बीच में इसमें 18 3 48
49 डिग्री का, लगभग 49 डिग्री का दोनों का वेस्टर्न एस्पेक्ट है, ठीक है। और 45 डिग्री प्लस माइनस मॉडरेटली क्या होता है, बेड एस्पेक्ट होता है ना। वेस्टर्न एस्पेक्ट में 45 डिग्री प्लस माइनस मॉडरेटली बेड होता है, और इसका यहां पे हमको मिला है 49 डिग्री मिला है। बढ़िया क्या होता है हमारा 54 हमारा बढ़िया होता है ना। 54 बढ़िया होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट है। यदि स्लाइटली बेड होता तो इसके अंदर हमारा काम हो सकता था। मॉडरेट बेड है तो इसका मतलब निश्चित रूप से यहां पे मुश्किल है, इसके अंदर काम होना मुश्किल है। और वैसे भी हमारे पास में आया था, जो आया था 12th कस्टमर सब लोड देखिए, थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान आपको देना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे 12th कस्टमर सब लोड हमारा फिक्स साइन में आया था। फिक्स साइन में आया तो काम थोड़ा डिले होगा, इतना जल्दी काम नहीं होगा। फिक्स साइन में आया तो इसमें यहाँ 45 आया तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें काम नहीं होगा। हालांकि खूब स्ट्रॉन्गली आया है, मरकरी हमारे पास में खूब स्ट्रॉन्गली है। अच्छा, पकड़ भी लेते हैं एक बार अपने, चलिए इसको पकड़ भी लेते हैं हम लोग। तो इसके अंदर हमारे पास प्रतंत्रता क्या चल रही थी, सैटर्न की चल रही थी। मरकरी को हम पकड़ भी लेते हैं तो सैटर्न की प्रतंत्र दशा चल रही थी। सैटर्न की चल रही थी। सैटर्न हमारे पास में है ही नहीं, है ना, है ही नहीं हमारे पास में सैटर्न। तो इसको हम लोग को छोड़ना ही पड़ेगा। सैटर्न यहां पे देखिए हमारे पास इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है ना। और सैटर्न, हालांकि सैटर्न क्या है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन सैटर्न दूसरे तरीके से, एक तो ये तरीका भी हो सकता है, दूसरा तरीका बता रहा हूं, सैटर्न हमारे पास था नहीं, लेकिन सैटर्न क्या है, 3.5 स्टेप थ्योरी के अनुसार सैटर्न अनटेनेंटेड है। मतलब सैटर्न के नक्षत्र के अंदर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है। और कस्मत सबलोड में देखेंगे तो सैटर्न क्या है, सेकंड हाउस और 8th हाउस का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है। मतलब सैटर्न सेकंड हाउस और 8th हाउस का क्या हो गया, कस्मत सबलोड हो गया। तो मतलब सैटर्न की ये क्षमता है जो डायरेक्ट आ सकता है हमारा फ्रूट होल के अंदर। क्योंकि मैंने बार बार आपको बोला है, जो प्लैनेट अनटेनेंटेड होता है और कस्पल पोजीशन में जिस जिस भाव का सबलोड होता है उसका स्ट्रांगली फल देता है, स्ट्रांगली फल देता है। यदि कस्पल सबलोड में किसी भी भाव का सबलोड नहीं होता है तो हम लोग स्टार लोड में देखेंगे, स्टार लोड का भी होता है तो वो भी खूब स्ट्रांगली फल देता है। तो यहां दिया तो उसकी क्षमता है वापस यहां आने की। सैटर्न आ गया तो मतलब सैटर्न आ गया तो हम सैटर्न, हमारी स्वतंत्रता भी सैटर्न चल रही है तो सैटर्न हम पकड़ सकते हैं। लेकिन हमको क्या चाहिए, स्वतंत्रता किसको टच करती है। जनरली आपको 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर मैं बोल के आया था, स्वतंत्रता 90% केसेस में 11 को टच करती है। लेकिन यहां तो हमारे रूलिंग में 11 है ही नहीं, यहां तो हमारे रूलिंग में है ही नहीं। हमको क्या चाहिए, 3, 8, 12। तो क्या चाहिए, मैन क्या, जब आदमी घर से निकलेगा, घर छोड़ेगा या जो जगह है वो जगह छोड़ेगा तभी ना उसको अरेस्ट किया जाएगा, तभी तो उसको कुछ होगा। तो हमको यहाँ स्वतंत्रता यहाँ किसको टच करनी चाहिए, 3rd को टच करनी चाहिए। तो सैटर्न देखिए, सैटर्न 5 का लोड है, 6 का लोड है, 5 में बैठा हुआ है, सेकंड हाउस का स्ट्रांगली फल दे रहा है, 8th हाउस का स्ट्रांगली फल दे रहा है, मंगल के साथ में कंजॉइन है, सॉरी जुपिटर के साथ में कंजॉइन है। जुपिटर 4, 7, 8 का लोड है और 4, 7, 8 का वो है और बैठा हुआ है आपका मंगल बैठा हुआ है इसका 4, 7, 8 का लोड होके वहां भी बैठा 5 में बैठा हुआ है और मंगल के साथ में कंजॉइन है। मंगल आपका 9 का लोड हो गया। मतलब सैटर्न कहीं से भी 3 का सिग्निफाई नहीं कर रहा है, सैटर्न कहीं से भी 3 को सिग्निफाई नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सैटर्न की प्रतंत्र दशा के अंदर कोई भी हालत के अंदर मोहम्मद साहब अरेस्ट नहीं हो सकता, कोई भी हालत में अरेस्ट नहीं हो सकता वो, ठीक है। उसके बाद के अंदर क्या आएगा, यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सैटर्न की प्रतंत्र दशा में यदि नहीं होता है तो यहीं हमारा मंगल की बुध की प्रतंत्र अंतर दशा हमारी खत्म हो जाएगी। तो फिर अब क्या आएगा, अब हमको देखना है मंगल और केतु। उसके बाद में आएगी केतु की अंतर दशा आएगी, केतु भी हमारे पास में नहीं है, केतु हमारे इसमें फ्रूटफुल में नहीं है। अब क्या करेंगे, देखिए केतु क्या है, अब देखते हैं केतु टेनेंटेड है कि अनटेनेंटेड है। केतु अपने एक स्टार के अंदर, इसका मतलब केतु अनटेनेंटेड है। और कस्मत सबलोड में भी केतु 4th हाउस का हुआ है,
लेकिन केतु क्या है, जुपिटर की राशि धनु राशि के अंदर अकेला बैठा हुआ है, इसलिए जुपिटर का भी प्रतिनिधित्व करेगा, है ना। तो जुपिटर क्या है, जुपिटर 8 का लॉर्ड है, तो केतु को भी क्षमता है डायरेक्ट यहां आने की, है ना। तो केतु को हम ले लिया। अब क्या करना है, मंगल और केतु में संभव है, मंगल और केतु के अंदर संभव है कि घटना घट सकती है। अब हमको चाहिए दोनों के बीच में कनेक्शन चाहिए, गुड वैसना इफेक्ट चाहिए। अब देखिए केतु क्या है, मंगल और केतु के बीच में कितना हो रहा है, 23 और 12, डिग्री का हो रहा है, 23 डिग्री, 34 प्लस हो रहा है, लगभग आप 35 पकड़ लीजिए, 35 के लगभग हो रहा है, 35 का है, 35 अच्छा ही है, खराब नहीं है, नॉर्मल है, तो इसको हम लोग पकड़ सकते हैं। अब केतु के अंदर क्या हो गया, मतलब ये डिसाइड कर सकते हैं कि मंगल और केतु के अंदर घटना घट सकती है। मंगल केतु के अंदर सबसे पहले प्रतंत्रता क्या चलेगी, केतु के अंदर, केतु अंतरदशा के अंदर केतु की प्रतंत्रता सबसे पहले चलेगी। अब यहां पे हमारा 3.5 स्टेप थ्योरी क्या बोलता है कि यदि कोई भी प्लैनेट, समझिएगा ढंग से समझिएगा, कोई भी प्लैनेट यदि दशा अंतरदशा प्रतंत्रदशा के अंदर 2 बार यहां आएगा, तो वो जरूरी है कि वो जितने हमारे रिक्वायर्ड हाउस है, जितने हमारे जरूरी भाव है, उन सभी का कार्य हो। मतलब केतु को हम तभी यहां ले सकते हैं जब वो हमारा 3, 8, 12 तीनों, ये सीरीज जो है हमारा 3, 8, 12 तीनों का कार्य हो या तीनों का सिग्निफिकेटर हो। तो यहां देखिए केतु क्या बोल रहा है, केतु क्या है, केतु 4 में बैठा हुआ है, केतु जुपिटर का मतलब जुपिटर के साइन में बैठा हुआ है, तो जुपिटर को करेगा रिप्रेजेंट। तो जुपिटर 4 का हो गया, 7 का हो गया, 8 का हो गया, 5 में बैठा हुआ है, केतु इन द स्टार ऑफ केतु, फिर वही आ गया, फिर जो है सब ऑफ जुपिटर, जुपिटर 4, 7, 8, 5 हो गया, मतलब नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, केतु की प्रतंत्र दशा के अंदर संभव ही नहीं। फिर उसके बाद में क्या आएगा, मंगल केतु के बाद में आएगा वेनस। वेनस देखिए, वेनस है कि नहीं है हमारे पास में, वेनस यहां है हमारे पास में, वेनस हमारे पास में यहां है, तो इसका मतलब वेनस को हम ले सकते हैं, संभावना है। अब वेनस यहां देखिए चार्ट के अंदर, वेनस 9th हाउस में बैठा है, लॉर्ड कहां का है, वेनस लॉर्ड ऑफ 3rd, वेनस लॉर्ड ऑफ 3rd हो गया। क्या चाहिए था हमको, 3rd का चाहिए, मतलब घर से निकलेगा या जहां पे स्थित है वो, जहां पे बैठा है, जहां पे रह रहा है वहां से निकलेगा तभी ना उसका होगा, 3rd आ गया तो यहीं पे होगा। मतलब ये वेनस की प्रतंत्र दशा में, मार्स केतु वेनस की प्रतंत्र दशा के अंदर पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाएगा मोहम्मद साहब। ये उसके बाद के अंदर और नजदीक जा सकते हैं हम, और भी नजदीक जा सकते हैं। 3.5 स्टेप थ्योरी यहीं तक नहीं रहती, उसके बाद भी हम लोग आगे जा सकते हैं। यहां का रूल नहीं, उसके बाद का भी रूल हमने बनाया, अभी तक हम लोग डिस्क्लोज नहीं किया, अभी दिया नहीं है, देंगे आगे, आगे किताबों में डिस्क्लोज करेंगे, अभी नहीं किया, आगे तक देंगे, आगे क्लासों में करेंगे। अभी थोड़ा काम चल रहा है, थोड़ा बहुत काम बाकी है, 90% काम हो गया। तो इसकी प्रतंत्र दशा मैंने, प्रतंत्र दशा तो मैंने दशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा आप लोगों को बता दिया। सूक्ष्म दशा भी एक पर्टिकुलर हाउस को टच करती है, ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म दशा भी एक पर्टिकुलर हाउस को टच करती है। और ये यदि प्रतंत्र दशा वाला रूल आपको मिल गया तो किसी भी जातक का बीटीआर करने में हमको बहुत सुविधा होगी। और हम लोग ये इसीलिए हम बोलता हूं, बार बार आपको बोलता हूं, हम लोग 90% बीटीआर नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं, हम लोग को 2 मिनट में पता चल जाता है ना। तो प्रतंत्र दशा मैंने, दशा अंतरदशा प्रतंत्र दशा सूक्ष्म दशा मैंने मरकरी को डिसाइड की, मतलब मार्स केतु वेनस मरकरी, इसका रूल है। अभी तक बहुत से लोग हैं जो सीनियर स्टूडेंट है वो जानते हैं, हमारे जो सीनियर स्टूडेंट है वो जानते हैं, अभी जो जूनियर है अभी सीख रहे हैं उनको अभी तक ये रूल नहीं बताया, क्योंकि पतड़ हो जाएंगे। बहुत से रूल है इसके अंदर, बहुत से आगे पीछे करना पड़ता है, इसका रूल है तो पतड़ हो जाएंगे, इसलिए नहीं दिया गया। तो ये देखिए, ये पीरियड के अंदर मोहम्मद साद, मतलब आप यही मानिए मार्च केतु वेनस जो पीरियड चालू हो रहा है आपका, जून तक का पीरियड है, इसी के अंदर देखिएगा, इसी के अंदर मोहम्मद साद अरेस्ट हो गए। ठीक है, देखिए अब आप इसको आराम से उतार लीजिए, ढंग से समझिए। धन्यवाद।